अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिला खुद बने में आप सबको खुशामदीद। हिज़्बुल बहर के जो सिलसिलावार पार्ट है उनमें से एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हमारा तावीज़ नंबर 22 चल रहा है और ये है फ़क़ुदिब्तुल मुमिनूना। और इसका जो बामुवक्कल नक़श या इसका जो तर्जुमा है वो पस बेशक ईमान वाले आज़मा गए हैं। और इसकी खासियत यह है कि अहल ईमान के लिए आजमाइश की घड़ियाँ सख्त हुआ करती हैं। चुनांचा तमाम मसायब व आलाम के दफिया के लिए ये नक़श बहुत ही मुफीद है। बेशक हर मोमिन मुसलमान पे सख्त से सख्त आजमाइश आती है, लेकिन क्या उस आजमाइश पे पूरा उतरता है या उसी आजमाइश में से बह जाता है। एक शख्स बहुत ज़्यादा गरीब बहुत ज़्यादा गरीब था, तो ख्वाब देखा कि जा पला दरख्त के नीचे आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो उसने पूछा हलाल है या हराम है। कहने लगा हराम है। उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। बीवी को भी बता दिया, यानी जिस वक्त का ये वाक़या है उस वक्त के 100 रुपये आज के करोड़ों के बराबर है। तो उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है। बीवी ने कहा ज़ालिम, हमारे घर पे क्या चल रहा है, हमारे हालात कितने ख़राब है, कितनी परेशानियों से हम गुज़र रहे हैं। कुछ वक्त दिन तो अच्छे गुज़र जाएंगे। दूसरी रात भी ख्वाब देखा। पूछा हलाल है कि हराम है। कह रहे पैसे तो ज़्यादा है पर है हराम। फिर फरमाने लगा नहीं चाहिए। तीसरी रात फिर ख्वाब देखा और कहा कि पला दरख्त के नीचे जाओ, वहाँ पे 2 अशरफियों का 2 रुपये का सिक्का या जो भी है पड़े हैं, लेकिन सिर्फ 2 रुपये हैं। तो उसने कहा हलाल है कि हराम है। तो जवाब देने वाले ने कहा हलाल है, आप इसको ले सकते हो। उसने कहा ठीक है। चला गया, ले लिया। फिर अब सोचा कि 2 ही रुपये हैं, अब इससे क्या मिलेगा, तो मछली ले लेता हूँ। ये फिर उस जगह की बात है जहाँ पे मछली सस्ती है। मिसाल के तौर पे अगर हम काबल चले जाए तो वहाँ पे आपको तमाम फ्रूट में से अंगूर सबसे सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर उसी अंगूर को हम पाकिस्तान में लेना चाहें तो आपको 300 से 400 रुपये पर किलो मिलेगा, जो कि काबल में 20 से 30 या 40 रुपये पर किलो के हिसाब से मिलेगा। फिर इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में आम लेना चाहते हैं तो महंगा से महंगा आम 300 रुपये का मिलेगा, लेकिन अगर वही पाकिस्तानी आम आप यूके में लेना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपये पे मिल जाएगा। तो ये फिर ऐसी जगह की बात है जिस तरह कराची में मछलियाँ सस्ती होती है, दूसरे मुल्क ईरान में मछलियाँ सस्ती होती हैं, या ऐसे बंदरगाहों पे मछली सस्ती होती है जहाँ पे इसका कारोबार लेन देन होता है। तो उसने उस वक्त के हिसाब से 2 रुपये की मछली लेकर आया घर पे, और फिर जब मछली को अंदर से काटा तो उनमें से मोतियाँ निकल गई, और उस एक एक मोती की जो कीमत थी उस वक्त के मौजूदा बादशाहों के पास भी नहीं थी, यानी लाखों करोड़ में वो मोतियाँ बिक गई। और उस 2 रुपये के हलाल होने की वजह से, सब्र की वजह से, आजमाइश की घड़ी में उसने सब्र किया, और उसके बाद उनको लाखों नहीं करोड़ों का ख़जाना मिल गया। लाखों नहीं करोड़ों का ख़जाना मिल गया उसको सिर्फ़ और सिर्फ सब्र की वजह से। तो ऐसे हालात इंसान पे हर वक्त हर दौर में आते हैं। अगर वो इसमें कामयाबी चाहते हैं और करोड़ों के ख़जाने पाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये तावीज़ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल है। आज मैं आपको इस तावीज़ की कागज़ पे, जो कागज़ मेरे पास था और उस पर मैंने नक्श लिखा था, यानी सादा लिखाई की थी कि यहाँ पे मकसद लिखना है, तो उस पर आज मैंने चाल लिख दी। इस वीडियो में आपको चाल साथ दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को आसानी हो कि इस तरह आप लोगों ने पुल कर देना है। तावीज़ ये है, यानी नक्श बामुवक्कल ये है। यहाँ पे ये जो तावीज़ लिखा हुआ है वही का वही खाने मैंने यहाँ पे बना दी है, और यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है 16 तक। तो आप लोगों ने इस तावीज़ को, जो ये खाने हैं, इस 1 2 3 की तरह लिखना है, यानी कि सीधा लाइन बलाइन नहीं लिखना, बल्कि जहाँ पे 1 लिखा है तो वहाँ पे इस ये लिखना है, जो ये लिखना है। जहाँ पे 2 लिखा हुआ है इस चाल में आप लोगों ने फिर ये लिख देना है। जहाँ पे 3 लिखा हुआ है आप लोगों ने फिर ये लिख देना है। तो ये इसका चाल है। इस तावीज़ को आप लोगों ने इस चाल से पुल कर देना है, और ये अच्छी चाल है। ये बात याद रख लेना, ये अच्छी चाल है। आप लोगों ने ये अच्छी चाल से पुल कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको
हाकी या वादी चाल से या आबी चाल से पुल करना चाहता हूँ तो फिर उसका तरीक़ाकार और होगा। ये आमिदीन हजरात के लिए इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। इस तावीज़ के नीचे फिर आप लोगों ने फला बिन्ते फला को लिख देना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिसका मकसद है, जिसको ज़रूरत है, जिसकी हाजत है, उनके लिए ये लिख दे। और फिर जो मकसद होगा वो मकसद यहाँ पे लिख दे और उसके बाद आप लोगों ने शुद्ध लिख देना है 3 दफ़ा और उसके बाद आमीन लिख देना है। ये तावीज़ सिर्फ वही बंदा खुद के लिए और दूसरों के लिए लिख सकता है जो कि हिज़्बुल बहर का आमिल हो। और हिज़्बुल बहर का जो चिल्ला होता है, हर सफ़र मुज़फ़्फ़र के 6, 7, 8 तारीख़ को इसका चिल्ला किया जाता है। हर साल इस्लामी सफ़र मुज़फ़्फ़र के महीने में 6, 7, 8 तारीख़ को ही ये चिल्ला सिर्फ किया जाता है। उसके बाद आप लोग इस तावीज़ात और इस जैसे 130 के आसपास तावीज़ात आप लोग लिख सकते हो और इसके आमिल बन जाते हो। और किसी को भी किसी भी चाल में आप इसको लिख के दे सकते हो। अगर फिर भी आप लोग इसको खुद से नहीं लिखना चाहते या लिख नहीं सकते या आमिल नहीं हो तो आप लोग हमसे इस तावीज़ को मंगवा सकते हैं। इसको तावीज़ का जो हदिया है 1100 रुपये हदिया अलावा डाक होगा। अगर आप लोग खुद से इस तावीज़ को लिखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 313 और ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये का सदका हदिया देना पड़ेगा। यानी वहाँ पे अपने मौजूदा मुकाम पे रहते हुए किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ को दे रहे, यानी जानवर वगैरह के दे रहे, परिंदों को दे रहे, कीड़े मकोड़ों को दे रहे या इंसानों में दे रहे, या मस्जिद में अगर कोई मस्जिद की तामीर वगैरह हो रही है तो आप लोग उसमें हिस्सा डाल सकते हैं। तब आप इसका ज़कात यानी सदका पूरा हो जाएगा। किसी और के लिए तो उनसे कहो कि अगर आप लोग उनसे ले नहीं सकते तो उनसे कहो कि आप कम से कम 313 या 1100 रुपये का सदका इसके लिए ज़रूर दे दें ताकि ये तावीज़ आपका काम आ सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, अगर चाहते हो मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर लाइक किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।